बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाकरगंज चौराहे के पास आज तड़के आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के इलाकों में दहशत सी फैल गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर कई यूनिटों को रवाना किया। आज सुबह करीब 5:19 पर मिनी कंट्रोल फजलगंज को सूचना मिली कि बाकरगंज चौराहे के पास स्थित लकड़ी और टीन शेड से बनी दुकानों में आग लग गई। सूचना प्राप्त होते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी कानपुर नगर के निर्देश पर फायर स्टेशन निराला नगर से यूनिट को रवाना की गई। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि शिव मंदिर के पास बनी दुकानों में आग तेजी से भड़क रही थी। आग की तीव्रता को देखते हुए फायर स्टेशन फजलगंज, कर्नलगंज, राटूस रोड, जाजमौर, किदवई नगर से अतिरिक्त यूनिटों को बुलाया गया। कुल 10 फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद रहे और चारों दिशाओं से घेराबंदी कर आग को नियंत्रण किया गया। कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। राहत की तो बात यह रही कि आग शिव मंदिर के पास बनी फैली दुकानों तक ही सीमित रही और नजदीक की मस्जिद को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारे संवाददाता सुनील तिवारी ने लोगों से क्या बातचीत की, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात सुबह 4 बजे बाकरगंज मंडी में धू धू कर जला पूरा बाजार। जी हाँ, आपको बता दूं ये वही बाजार है जिसपे लाखों परिवार अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मैं अपने कैमरेमैन से दिखाना चाहूंगा, ये वही दुकानें हैं जो लगभग करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। दुकानदार परिवार घर से बेघर हो गया है। सूत्रों से पता चला है कि यह दुकान पे, इस मार्केट पे कोई आग पहली बार नहीं लगी, हर 4 से 5 साल में लगती रहती है। ये आग लगाई जाती है या फिर शॉर्ट सर्किट से लग जाती है, ये तो समय का नजाकत और जांच का विषय ही बताएगा। पर हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, आज हम उनसे जानेंगे कि ये जो आग लगी थी लगभग नुकसान कितने का हुआ और आग ये जो लगी है कैसे लगी, उन्हें जानकारी कैसे पता। मैं आपका कहाँ के रहने वाले? हमारा नाम राजकुमार जायसवाल है। हमारी दुकान इसी जगह है। हमारी किस चीज की दुकान है आपकी? गल्ले की है, किराने की है। जो आग लगी थी लगभग कितने समय लगी थी, क्या कारण पता चला, कैसे लगी? सर ये दुकान में आग लगी सुबह करीब 4 साढ़े 4 के बीच में लगी है और दुकान में आग लगती नहीं, आग लगवाई जाती है। क्या कारण है आग लगवाने का? कोई रंजिश है या फिर ये जमीनी रंजिश चल रही इसमें, यहाँ पर जमीनी रंजिश चल रही, उसमें जो दुकानदार पिस रहा है यहाँ का। आग जो लगती है लगभग कितने दिनों में, कोई महीने में लगती है, सालों में, कब तक लग जाती है? सालों में लगती रहती है। अभी ये 2012 में आग लगी थी, बहुत विशाल, इससे भी ज्यादा लगी थी वो, और उसके बाद में 1-2 बार और लगी आग यहाँ पर। यहाँ पे लगभग कितने दुकानें जलकर खाक हुई? यहाँ कम से कम 150 दुकानें जली है। 150 दुकानों में कोई फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध रहती है या फिर नहीं रहती? फायर ब्रिगेड वाले आए थे 1-1.5 घंटे बाद आए थे, आग लगने के बाद। जी हाँ। जब तक भाई वैसे नुकसान कितने रुपए के हुए? नुकसान तो उसमें करोड़ों की संख्या में है, इससे कम नहीं है, इससे कम नहीं, ज्यादा है भाई। कपड़े की दुकानें हैं यहाँ पर, चप्पल की दुकान है, और दुकानों, कपड़े की दुकानों में 15 से 20 लाख का माल होता है, चप्पलों की दुकान में 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख का माल है। गल्ले वाले भी हैं, 10-12 लाख का माल रखते ही हैं सब फुटकर में। क्या ना, जो आपकी दुकान है यहाँ पे किस चीज की दुकान है, नुकसान कितना हुआ? मेरी एक किराने की दुकान है, गल्ले की दुकान, आप देख सकते हैं पूरी जल चुकी है। दो ढाका में 3 से 4 लाख रुपए नुकसान है, क्योंकि कुछ बचा नहीं है हमारे पास यहाँ पर कि हम फिर से कुछ कर सके। हम कमाने का जरिया था क्या यही एक अपने दुकान से परिवार? जरिया है जिससे मैं अपना परिवार चलाता हूँ। मेरे बच्चे हैं, वाइफ है। परिवार में कितने सदस्य? हमारे परिवार में 6 से 7 सदस्य करीब। सदस्य 6 परिवार का, इसी सदस्य का फिलहाल आपको बता दूं हमारे साथ और भी है, लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो दुकानदार है आखिर उनके आंखों से आंसू तुम्हारे पर देखने की बात, इन परिवारों का दर्द कौन सहेगा? नेता लोग आकर के तो चले जाते हैं, पर उन लोगों को क्या शासन दिया आज हम तो। क्या दुकान आपकी यहीं पे? जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीस। किस चीज की दुकान है आपकी? हमारी तो खैर सब्जी की दुकान है। अच्छा। जी। यहाँ पे जो दुकान पे आग लगी है कितने समय लगी, लगभग कितनी दुकानें यहाँ पे? दुकानें कम से कम मेरे ख्याल से 150 से आसपास जो दुकानों में आग लगी है, और लमसम जो है ये 4 से 4:30 और 4:45 के आसपास, 4:30 के आसपास जो है आग लगी है। और ये लगवाई
जाती है या नहीं जाती है, क्या है इसका कारण नहीं समझ में आया। इसका कारण ये है कि हर वर्ष कोई ना कोई एक नया सिस्टम बैठ जाता है। इधर 12 साल सन 2012 में यहाँ पर आग लगी थी, जिसके कारण जो है अभी बीच में 5 साल 4 साल पहले थोड़ा सा एक दो 3-4 दुकानों में लगी। ये हर साल कुछ ना कुछ होता था। अब की भगवान ने जो है और अल्लाह ने जो है बहुत रहम किया, जो काफी टाइम के बाद ये असर आया। ऊंचाई लगभग कितनी होगी, उसे भी आग की कम से कम 35 से 40 फीट, 35 से 40 फीट। कि यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं, जो जिम्मेदार विधायक हैं, ये लोग आए, क्या आश्वासन देके गए सरकार की तरफ से? आपको क्या आश्वासन? सिर्फ आश्वासन सर, आप लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से या नेता आते हैं, जो भी आते हैं, वो आश्वासन ही देते हैं। सिर्फ आश्वासन। आश्वासन से अगर पेट भरता किसी तो भर ले। ये गरीब आदमी सब मर गए हैं। किसी का लाख का मरा जला, किसी का करोड़ों का जल गया, किसी का कोई हताश हो गया, किसी को अटैक पड़ गया, कोई बेहोश हो गया। सब बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब परेशान हैं। बात करी जाए फायर ब्रिगेड की, तो सरकार की तरफ से यहाँ पे फायर ब्रिगेड की क्या सुविधा मुहैया कराई जाए? मैं जानता हूँ कि सुविधा तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत लेट। जितनी सुविधा अच्छी भी है उतनी लेट भी है। लेट से हमारा आपका जब मकान जल जाता है तब सुविधा मिलने से क्या फायदा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग कितने देर बाद आई? कम से कम 1 से 1.5 घंटा कम से कम। लगता है कि अगर यदि समय से पहले आ जाती तो शायद दुकानों को बचाया जा शायद बिल्कुल। ये बात तो बेशक ये हकीकत है कि अगर समय से पहले आधा घंटा भी लग जाता आने में तो शायद काफी लोगों की जिंदगी बहाल हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि गाड़ियां तो आई हैं, पानी की कम हो गया था, फिर गाड़ियां वापस चली गई। क्या सरकार को फायर ब्रिगेड की को लेकर के थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल बेशक। इसके लिए जो थोड़ा सा जो है कोई जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए उनको कि आखिर हो क्या सकता है। जिम्मेदार अधिकारी है, उनको क्या संदेश, उनको योगी आदित्यनाथ से उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए यही कहना है सर कि आप लोग अगर किसी भी मजलूम की अगर कोई भी मुश्किलें का सामना करना पड़े तो आप तुरंत चलिए। आप नंगे पैर भी भागेंगे तो आपका जो दुआएं मिलेंगी। जो बचेगा उसको वो भी दुआ देगा, और जो नहीं बचेगा वो भी दुआ देगा कि कम से कम हमारी खैर ख्वाही में आए हैं लोग। फिलहाल आपको बता दूं, इन दुकानदारों का दर्द कौन जानेगा कि आखिर इस दुकान में, इस मार्केट में आग लगाने का हाथ किसका है। ये समय का नजाकत और जांच ही बताएगा। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ सुनील कुमार तिवारी। हमारी दुकान किराने की है भैया, किराना गल्ला। कम से कम 3-4 लाख रुपए का। ये भैया करीब 10-12 साल से हम लोग मेहनत करके तब बनाया था। 2012 में भी लगी थी, फिर हम लोग वहीं आ गए थे, फिर वहां से तैयारी की, अब 2025 में लगी है, फिर वहीं पे पहुंच गए। ये भैया रात में लगाई गई है और रात में लग भी सकती है। ये तो हम लोग ने देखा नहीं है। ये तो जब सुबह आए 6 बजे तो देखा तो सब हम लोग की दुकानें खाक हो गई हैं। वह जमीन तो चल ही रहा है विवाद में। ये तो सरकार या बाजार मालिक जानते हैं, इसमें हम लोग कोई जानकारी नहीं है। व्यापार मंडल की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। नहीं, अभी तो कोई अधिकारी नहीं आया। हम लोग की यही मांग है भैया कि दुकानें अपना सही साथ मजबूती से बने, कि दोबारा हम लोग को ऐसा दिन ना देखना पड़े, पक्की दुकानें बने। हमारी दुकान भैया डेयरी का मेरा काम है और बड़ा भावुक से मामला हुआ है। आज भाई सब जान परिचित के लोग हैं और ये यूपी की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। पहली बात तो ये बाकरगंज बाजार ये बहुत बड़ी मार्केट मानी जाती है। 2012 में ये आग लगी हुई थी और आदमी वहीं से उचका हुआ था, फिर वही आदमी उसी लेवल फिर गिर गया हुआ है। और उसके बाद भैया फिर ये बाजार कोई छोटी मोटी बाजार नहीं। दूसरी बात तो क्या है, ना ही यहाँ पर पहली बात तो कोई समरसेबल व्यवस्था नहीं है, और दूसरी बात बाजार मालिक की सबसे बड़ी समस्या ये है भैया, हर बार ये आग लगती है कि लगाई जाती है वो हम नहीं कह सकते हैं। पहले दूसरी बात तो भैया यहाँ पर दुकान पक्की सबकी बननी चाहिए, चाहे सब जिसकी दुकान बड़ी हो चाहे उसको छोटी छोटी करके दो। नहीं, उस समय तो भैया हम बहुत छोटे थे। आग लगी या लगाई जाती है आप खुद जान सकते हैं भैया। हर बार आग दुकान बार बार आग लग रही है तो आप खुद जान सकते हैं आग लगती है या लगाई जाती है।
1.5 घंटे बाद यहाँ फायर ब्रिगेड आई है भैया। हाँ, नहीं अधिकारों संदेश तो नहीं है। अब एक 1.5 घंटा से फोन मिला यार, कम से कम आधा घंटा फोन नहीं उठा, उन्होंने उठाया। 1 से 1 घंटे में पूरी बाजार राख हो चुकी होती है। हमारी भैया मांग यही है, यहाँ पर दुकान पक्की बने, उसके आगे कोई निर्णय नहीं है। अनुशासन अभी कोई नहीं दिया है, भैया लोगों से अभी नाम हम पता पूछ ले गए अभी। उसके बाद अभी ना कोई मंत्री, कोई भी अभी यहाँ पर अभी कोई भी ना नेता ना कोई कुछ, अभी कोई नहीं आया हुआ है। और लास्ट यही है, यहाँ पर दुकान पक्की बने, बस कोई इसका अनुशासन नहीं है। इसलिए फिर झोपड़पट्टी बनेगी, फिर टीन पड़ेगी, फिर पन्नी पड़ेगी, फिर आग लगेगी लगाई जाएगी। दूसरी बात क्या है भैया, ये माहौल चल रहा है आतिशबाजी का, शादी बारात के माहौल चल रहा है, अगल बगल गेस्ट हाउस बने हैं, फिर चिंगारी उठेंगी, फिर आग लगेगी। समझे भैया, बस यही एक लास्ट सूचना है भैया आपसे, ये दुकान पक्की बने, बस सबकी बस यही हमारी राय है, कोई बात राय नहीं भैया। देखिए, आज सुबह 5:19 पर मिनी कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि पीएस बाबूपुरवा में बाकरगंज मार्केट क्षेत्र है, जिसमें टेम्परेरी शॉप्स और परमानेंट शॉप्स और पास में मस्जिद है। काफ़ी बड़ा फायर वहाँ पे हुआ है और उसमें आग जो है काफ़ी तीव्रता के साथ बढ़ रही है। तो उसकी सूचना को तुरंत ही अमल में लाते हुए जो हमारे आसपास के सारे स्टेशन थे, जिस फायर स्टेशन के अंतर्गत ये आती है, कितवई नगर, मीरपुर, लाटू शूट, कर्नलगंज और फजरगंज से भी, तो टोटल इसमें 8 से 10 गाड़ियां मौके के लिए भेजी गई इसमें, और मैं भी स्वयं मौके पे पहुंचा। तो उसमें ये देखा जा रहा था कि क्योंकि ये टेम्परेरी शॉप्स थी, पूरा जो टाट की बनी होती हैं, तो आग बहुत लपटों के साथ जल रही थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि आसपास की दुकानों को और बचाना, और बराबर में और बड़ा मार्केट और उसके अलावा भी है, मस्जिद भी सेंसिटिव थी, तो उसको बचाने का सबसे बड़ा टास्क था। तो इस घटना को चारों तरफ से घेरते हुए हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बड़े अच्छे से उसको घेरते हुए सीमित किया, और सीमित करते हुए उसको पूर्ण रूप से बुझाया। इस देखिए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कानपुर बहुत ही संवेदनशील एक क्षेत्र है, संवेदनशील जिला है। बड़े-बड़े ऑपरेशंस हम लोगों ने किए हैं, और स्टेशन भौगोलिकता में इतने अच्छी जगह है, देर होने का सवाल ही नहीं है। पहला ये उसमें मुद्दा आता है कि सूचना कितने बजे दी गई? सूचना देने के बाद ही मूवमेंट होता है। लेकिन गाड़ी समय से अपना पहुंची, लेकिन वो इस तीव्रता से वहाँ जल रही थी, क्योंकि टाट का था, लकड़ी थी, इस तरह का था, वो बहुत तीव्रता से जलता है। बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं, ऑपरेशंस को बड़े अच्छे से अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ा ये था कि टीम के पहुंचने के बाद में पूरा सर्च भी किया गया, किसी तरह का कोई गिरी जनहानि की कोई उसमें नहीं।